के मंगलमय नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हृदयमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ धीश। जीवे पिबा मृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे रसके मधुर प्रियातम सत्यं हि त्वं परमं वदामि। आवणेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम। त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए गणेश वंदना करें। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। ओ गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन
गणेश की जय। आइए, जिनकी कृपा से, अनुग्रह से हम लोग यहाँ पर उनकी शरण में बैठे हुए हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उनकी महिमा को गाते हुए बड़े आनंद से राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी किसके किसके साथ है वो हाथ ऊंचे कर दे। हमारे कुछ भाई के हाथ नीचे हैं, लगता उनके साथ नहीं है क्या? हाथ ऊपर करिए पूरी तरह से। ओ राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जय जय राधे रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। एक बात कहें, अगर नाचने का मन करे तो जरूर नाच लीजिए। यहाँ खूब नाचिए, कीर्तन करिए, जप करिए। यहाँ नाचेंगे तो हमारा नाचना ही खत्म हो जाएगा। जय हो। जो दुनिया में नाच रहे हैं ना, वही ये बद्री विशाल हमारा नाचना ही बंद कर देंगे। उस जय जय राधा रानी मेरे साथ है।
मेरी वाणी में वो दम नहीं, ओ जब से तेरा सहारा मिला, जग सताए कोई गम नहीं, नहीं करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। जय जय करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात ओ राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात कर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है वो, ओ कर हो जाए करुणा नजर, बद्रीनाथ बुलाते हैं वो, बद्रीनाथ बुलाते हैं फिर क्यों ना दीवाने बने, सीने से लगाती है वो, और प्यार करने में विख्यात है, प्यार करने में विख्यात है, अरे मेरी श्यामा की क्या बात है, उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है।
श्याम से, बद्री विशाल से ये कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। मेरी श्यामा की क्या बात है, ओ ये कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। बोलो किसकी ये औकात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्वर। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, आइए हम सभी लोग नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषीश्वर श्री सूत जी महाराज जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। कहने लगे, महाराज मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, साथ ही साथ हमारे विवेक की वृद्धि हो जाए। सत्संग सुन के, कथा सुन के अगर विवेक नहीं जागा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं जागा, तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा का अर्थ यही है जीवन में कि हमारे विवेक की जागृति हो। बुद्धि सबके पास है, बुद्धि किसके पास नहीं है? खाने की, सोने की, रहने की, घूमने की, फिरने की बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, कथा से विवेक प्राप्त होता है। जो दूध, क्षीर और नीर में भेद उत्पन्न कर देता है। तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे विवेक की जागृति हो, ज्ञान की जागृति हो, वैराग्य की जागृति हो, भक्ति की जागृति हो। अपन चौथी कथा सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाएं, किसके अंदर ज्ञान आया, किसके अंदर वैराग्य आया, किसके अंदर भक्ति आई, किसके अंदर विवेक आया? अरे एक तो उठाओ, हमारा सारा मेहनत ही बेकार हो जाएगी। कुछ तो आया होगा।
लेकिन टीकम जी में आया। हाथ उठा दीजिए टीकम जी। नहीं आया। और कुछ कुछ दीपेश में भी आ गया है। नहीं तो जब पहली कथा हुई थी तो ये थोड़ा लेट आया था। ये पहली कथा में पूरी तरह से उपस्थित नहीं था, लेकिन दूसरी कथा से ऐसा रंग चढ़ा कि अब तीसरे में इसको मना किया जाता है, लेकिन ये मानता ही नहीं। भगवान करे और रंग चढ़े। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, बद्री विशाल किसी को बिना रंगे यहां से ना भेजे। हम सभी लोग ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रंग में रंग जाए। और ध्यान दीजिएगा, जो भी दुर्गुण आपके अंदर सबसे ज्यादा, बहुत सुअवसर है जीवन का, ऐसा सुंदर अवसर अब जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हलवा मिलेगा, चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, कंबल मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, कमरा मिलेगा, लेकिन ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए यहां आए हो तो रंग के जाना, और अपनी कोई ना कोई बुराई, जो सबसे ज्यादा आपके अंदर बुराई हो, ये अपने को ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। ये अपने को मालूम है कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा बुराई कौन सी है। ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। दूसरा तो हमको अगर कहेगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारे अंदर ये बुराई है ही नहीं। दूसरा कोई कहे तुमको गुस्सा बहुत आता है तो कह देंगे नहीं नहीं, हमको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन अपने को मालूम है कि आता है। इसलिए यहां बुराई छोड़ के जाइएगा। अभी एक दिन हुआ है कथा का, अभी 6 दिन आपके पास हैं। अब जरा मंथन भी कर लीजिएगा कि मेरे अंदर कौन सी सबसे ज्यादा बुराई है, उसको यहां छोड़ के जाना। कहने लगे सौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कि इहि घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गतां क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किं परायणम्। कहने लगे इस कली काल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए और उनके अंदर देवत्व का भाव खत्म हो चुका है और आसुरी भाव ज्यादा से ज्यादा आ गया है। क्रोध करना, झगड़ा करना, मारपीट, संघर्ष, कलह, लड़ाई, झगड़ा, शराब, मांस, आसुरी विकार हमारे अंदर आ गए। तो सबसे पहले हमारे अंदर देवत्व का भाव कैसे जागृत हो, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसका मुझे साधन बताइए। सौनकादि के प्रश्नों को सुन करके सूत जी कहने लगे बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। कहने लगे सावधान होकर के सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस काल के चक्र से छुड़ाने में यदि कोई सामर्थ्य रखता है तो वह है श्रीमद् भागवत की कथा। बार बार जन्म मरण के मृत्यु से छुड़ा देती है और काल से हमको मुक्त करा देती है। लेकिन भागवत कथा कब प्राप्त होती है, जब कई जन्मों के पुण्य होते हैं, तब ये देव दुर्लभ कथा सुनने को मिलती। ये सामान्य नहीं है, ये पैसे देख के खरीदी नहीं जा सकती कि चल भैया सिनेमा का टिकट है खरीद लो और पिक्चर देख लो। ये वो नहीं है होटल में पैसा दो और फर्स्ट क्लास खाना खा लो।
ये जब हमारे कई जन्मों के पुण्य होते हैं तब हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये देव दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस समय सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं और कहने लगे ये अमृत का कलश आप मुझसे ले लीजिए और इसके बदले में मुझे कथामृत का दान कर दीजिए, कथामृत दे दीजिए। तो हंसने लगे सुखदेव जी, व्यापार करने आए हो, विनिमय करने आए हो, अदला बदली करने आए हो कि कथामृत मुझे दे दीजिए, स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। कहां कथा, कहां स्वर्ग का अमृत, दोनों में बहुत अंतर है। देवताओं की हंसी उड़ा दी और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कथामृत का दान नहीं किया। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हासहा। हंस दिए सुखदेव जी महाराज, हंसी का पात्र देवताओं को बना दिया कि कहां कथामृत और कहां अमृत। और परीक्षित की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, कथा में इतनी ताकत, राजा परीक्षित मुक्त हो। उन्होंने सब तराजू में सारे साधन रखे, सारे पुराण रखे, सारे शास्त्र रखे, सारे ग्रंथ रखे और एक तरफ भागवत महापुराण रखा। लेकिन भागवत महापुराण सबसे भारी हुआ, बाकी सारे शास्त्र हल्के हो गए, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। कल भी मैंने कहा था भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। सूत जी ने कहा यह भागवत कथा सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। सौनक जी ने पूछा सांसारिक प्रपंच से मुक्त विचरणशील नारद जी का सनकाद ऋषिश्वरों से मिलना कैसे हो गया? नारद जी एक जगह ठहरते नहीं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और सनकाद ऋषिश्वर भी हमेशा ब्रह्मलोक में रहते हैं, उनका और उनका दोनों का मिलना कैसे हुआ? बोले एक बार की बात है, सनकादि चारों ऋषिश्वर बद्रीनाथ में आए। बद्रीनाथ में सत्संग सुनने आए, सत्संग करने आए। इधर नारद जी भी विचरण करते हुए चले जा रहे थे और सनकाद ऋषिश्वरों से उनका बद्री विशाल में मिलना हो गया। तो नारद जी बड़ी तेजी से चले जा रहे थे, बड़े व्याकुल, बड़े चिंता में। तो देखा, अरे कहां जा रहे इतनी तेजी से? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो कथम त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। इतनी तेजी से आप चले जा रहे हैं। जब कोई जरूरी काम होता है तो कैसे जाते हैं? तेजी से। और जब कुछ काम नहीं होता है तो कैसे चलते हैं? आराम से। इतनी तेजी से आप जा रहे हैं, कहां चले जा रहे हैं? नारद जी ठहर गए, बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किया और आपके चेहरे पर उदासी, आप संत हैं, आप उदास क्यों हैं? कहने लगे मैं इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आया था। विचरण करते करते मैं सब जगह गया, लेकिन मैंने देखा कहीं ना सत्य है, ना दया है, ना धर्म है। मनुष्य बस अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, खाना और सोना। करते करते विचरण में वृंदावन पहुंच गया। अचानक यमुना के किनारे गया तो वहां पर एक युवती बैठी थी, उसने मुझे बुलाया, अरे महाराज इधर आइए, इधर आइए। पहले तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन फिर मैं गया
उसने कहा आइए महाराज, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आप हमारे दुख को दूर कर दीजिए। तुम्हें क्या दुख है? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति, मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और आश्चर्य क्या है कि माता तो जवान है, पुत्र बूढ़े हो गए। पहले मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन वृंदावन में आकर के जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती रहती है। भक्ति नृत्य करती रहती है। वृंदावन में भगवान गली गली में विचरण करते रहते हैं। एक बार संत नारद जी, संत तुलसीदास जी वृंदावन गए। जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो सबसे कहे राम 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 राम, तो वहां लोग कहे राधे राधे, क्योंकि वहां तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है। कोई ये नहीं कहता हटो, कहते राधे राधे। तो तुलसीदास जी कहते राम राम, वो लोग कहे राधे राधे। तुलसीदास सोचने लगे ये विचित्र बात है कि यहां कोई राम राम बोलता ही नहीं। लगता इन लोगों को राम राम से बड़ी दुश्मनी है, राम राम से बड़ा वैर है। कोई राम राम कहता ही नहीं, जिसको देखो वो डार डार और पात पात में राधे राधे हो है। जहां डाल डाल में भी राधे राधे का नाम गूंजता है। तुलसीदास जी उस समय पर एक कविता लिखते हैं। वृंदावन व्रज भूमि में कहां राम सो वैर। क्या यहां पर राम से वैर है क्या? राधा राधा रटत है आक ढाक और कैर। यहां तो सब राधा राधा रट रहे हैं। राधा राधा ही पत्ते पत्ते से आवाज सुनाई दे रही है। यहां पर तो कोई दूसरा नाम लेता ही नहीं। और जितना राधा राधा जपते हैं उतने ही कन्हैया खुश होते। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी है। वो गुलाम है अपने राधा का, राधा के गुलाम है भगवान कृष्ण। बोले देवी ये कलयुग है, कलयुग में सबने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की उपेक्षा कर दी है। अब इनका कोई ग्राहक इस कलिकाल के अंदर नहीं है। कलयुग में केवल सत्य नहीं, तप नहीं, दान नहीं, धर्म नहीं, माता पिता की सेवा नहीं। वृद्ध आश्रम खुल गए माँ बाप के लिए। साधु संतों की सेवा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं। इस कलिकाल के अंदर सब अवगुण ही अवगुण है। बोले कोई गुण नहीं है, बोले एक गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तना। इस कलिकाल में केवल एक कीर्तन है, राम नाम अवलंबन एक, जिसको कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा। हाँ सुमीरी सुमीर उतरहूं भावे पारा। सुमीर सुमीर उतरहूं भव पारा। हाँ कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा।
अवलंब है वह है राम नाम। ना तप है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है। भगवान अगर इस समय बस में होते हैं तो केवल भक्ति से, केवल प्रेम से। बड़ी सुंदर कथा है। बड़े सुंदर भक्त थे जमुना दास जी। एक बार वल्लभाचार्य जी के वो परम भक्त थे, विट्ठल दास महाराज के। तो वल्लभाचार्य जी के भक्त थे विट्ठल दास जी महाराज, विट्ठल दास के भक्त थे जमुना दास जी महाराज। तो रास्ते में फूल बिक रहे थे, गुलाब का फूल एक खरीद लिया और गुलाब का फूल खरीद करके जब जाने लगे तो एक आया, ये गुलाब का फूल मुझे दे दो। जमुना दास बोले मैं भगवान पे चढ़ाऊंगा, वो बोले मैं एक वेश्या को दूंगा। कितने में? बोले 4 रुपए, बोले 8 रुपए, बोले 10 रुपए, बोले 20 रुपए, बोले 40 रुपए, बोले 50 रुपए। करते करते 100 रुपए पे पहुंच गए। जमुना दास ने आखिर वो फूल खरीद लिया। बोला अच्छा चलो राजा को ही पकड़ा दूंगा, अकबर को दे दूंगा। 100 रुपए का फूल बोले लेके जाऊंगा तो मुझे भी राजा मारेगा, वेश्या से भी क्या मिलेगा। गए और भगवान के मुकुट पर चढ़ा दिया, भगवान को चढ़ा दिया। 100 रुपए उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच करके दे दिया और वो फूल ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दिया। उनके भक्त वल्लभाचार्य जी के विट्ठल नाथ जी पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान का मुकुट नीचे आ गया, बोले श्रीनाथ जी का मुकुट आज नीचे आ गया, ये क्या हुआ? पूछा ये मुकुट कैसे नीचे आ गया? बोले एक भक्त ने इतना भाव बढ़ गया है कि उस भार से मेरा मुकुट नीचे आ गया। उसने सब कुछ बेच करके ये फूल चढ़ा दिया। बोले अब एक काम करो। बोले क्या? बोले इससे चौगना धन उसके घर पहुंचा दो। भगवान लेता कुछ नहीं है, भगवान उलट के दे देते। जब हीरा मोती परिवार ने पहली द्वारिका में कथा कराई थी, बोले जितना ट्रक भरा था वो फिर उतना ही वापस आ गया, खर्च कुछ भी नहीं हुआ। आज जमुना दास जी को पुनः सारी चीजें भगवान ने दे दी। भगवान अपने भक्त का कुछ भी नहीं लेता, वो केवल प्रेम का भूखा होता है। आज नारद जी कहते हैं इस कलिकाल के अंदर केवल राम नाम ही एक सहारा है। अब वो विचरण करने लगे कि ज्ञान वैराग्य को कैसे इनकी वृद्धावस्था को दूर किया जाए। एक आकाशवाणी हुई, इस साधन को कोई संत महानुभाव बतलाएंगे। अब वो संत कहां मिलेंगे, वो संत कौन होंगे? तो विचरण करते हुए नारद जी जा रहे थे। घूमते घूमते आ गए बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषीश्वरों से मिलना हो गया। सनकादिक ऋषीश्वरों से जब कहा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ज्ञान और वैराग्य कैसे जागेंगे, बोले इनको अगर जगाना है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, उससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य जागेंगे। सप्ताह ज्ञान वैराग्य सप्ताह भागवत का आयोजन करो। कहां पर इसका आयोजन किया जाए? बोले बद्री विशाल में तो होगा नहीं। नारद जी कहते हैं कहां किया जाए? बोले बद्रीनाथ में नहीं होगा, यहां हर कोई पहुंच सकता नहीं है।
अगर आप उसको आयोजन करना चाहते हैं तो हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर गंगा के तट पर बैठ करके भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को करें। बद्रीनाथ से सनकाद ऋषिश्वर हरिद्वार आते हैं। वो बद्रीनाथ बहुत कठिन था, आज बहुत आसान है, फिर भी कठिन है, फिर भी कठिन है। पहले तो जो बद्रीनाथ आते थे वो घर वालों से हाथ जोड़ के आते थे, आवे तो राम राम, ना आवे तो राम राम। अभी भी बहुत से लोग हाथ जोड़ के आए। भरत भाई हाथ जोड़ के आए। भरत भाई के तो घरवाली आई ना साथ में, तो हाथ किसको जोड़ा है? तो वो यात्रा बड़ी कठिन थी उस समय। हरिद्वार में कथा का आयोजन करें। सनकाद ऋषिश्वर व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। नारद जी श्रोता बनते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य आते हैं कथा में। पूछा, ज्ञान वैराग्य को तो आसन दिया। भक्ति ने पूछा, मैं कहां बैठूं? बोले, तुम एक काम करो, सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। कथा कैसे सुननी चाहिए? भक्ति से। जब भक्ति से कथा सुनेंगे तब हमारे ज्ञान और वैराग्य जागेंगे, ये जवान होंगे। ध्यान देना, भक्ति पूर्वक जब कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। इसके बिना ज्ञान वैराग्य जवान नहीं होंगे। जा करके भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो गई। आज हम लोग चाहे जितने कैसे भी हो, लेकिन सबके अंदर भक्ति महारानी बैठी हुई। बोले, इस कथा को सुन करके कौन कौन मुक्त हो गया, हम ये जानना चाहते हैं। ये जो भागवत कथा है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। ये वेदों का सार है, शास्त्रों का निचोड़ है। बोले, गीता पाठ से नहीं जागे, भागवत से, पुराण से नहीं जागे, वेद से नहीं जागे, भागवत से जाग जाएंगे, ऐसा क्यों? बोले, आम का वृक्ष भी आम होता है, लेकिन अगर आम खाना हो तो आम की लकड़ी आप खा लो तो आम का स्वाद मिलेगा? है तो वो भी आम। आम का पत्ता खा लो तो क्या स्वाद मिलेगा? आम खाओगे तो आम का स्वाद मिलेगा। ऐसे भागवत सारे ग्रंथों का, शास्त्रों का, साधनों का सार है। ये फल है। दूध में घी है, लेकिन अगर घी खाना होगा तो निकालना पड़ेगा। भागवत घी है। इस प्रकार से सनकाद ऋषियों ने कहा कि ये भागवत फल है। भागवत एक सुंदर प्रभु का पका हुआ मीठा फल है। इसको खा करके मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्राप्त कर लिया करता है। बोले, इस भागवत से कौन कौन मुक्त हो जाता है? ये मनुष्य सदा पाप में रत रहता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, जैसे कि मदिरा पान, ध्यान देना, शराब पीना ये एक पाप है। ब्राह्मण को सताना, ब्रह्म हत्या करना ये पाप है।
सोने की चोरी करना ये एक पाप है। गौ की हत्या करना ये पाप है। शराब पीना पाप, ब्राह्मण का अपमान करना पाप, स्वर्ण की चोरी करना पाप, गौ हत्या करना पाप। अगर पांचों प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहते हो, किसी से विश्वासघात करना ये भी एक महापाप है। वो आप पर विश्वास करता है और आप उसके विश्वास को तोड़ देते हो। ये पांचों प्रकार के पापों से अगर आदमी मुक्त हो सकता है तो केवल एक भागवत कथा के द्वारा, सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा। बोले महाराज कोई उदाहरण है? बोले हाँ। बोले एक आत्मदेव ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे ब्राह्मण, बड़े ही वेदज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके यहां सब सुख था लेकिन एक पुत्र नहीं था। जिस वृक्ष को लगाते थे वो सूख जाता था, जिस गाय को पालते थे उसके बछड़ा नहीं होता। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और सरस्वती नदी के तट पर जाकर के अपने प्राण देने के लिए उद्यत हुए। जैसे अपने प्राण देने के लिए उद्यत हुए तो एक पीछे से सत्पुरुष आ गए। क्या बात है, क्यों मरने के लिए जा रहे हो? कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्यों तुम इतने दुखी हो? बोले मेरे पास सब सुख है, एक बेटा नहीं। बोले है भी नहीं और होगा भी नहीं तुमको, 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? मैं तो अभी आत्महत्या करता हूं, अभी मैं अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। अगर नहीं है तो आप संत किस मर्ज की दवा हो? आप तो दे सकते हो। बोले मैं दे सकता हूं, लेकिन बेटे से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। राजा सगर ने कौन सा सुख पाया है? किसी को आज तक बेटे से सुख प्राप्त नहीं हुआ। 60,000 पुत्र होते हुए भी कोई सुख नहीं था। उग्रसेन को कौन सा सुख मिला? कोई भी सुख नहीं था। सुख होते हुए भी सुख नहीं होता। सुकरात बड़े अच्छे संत हुए तो एक बार बाजार में घूम रहे थे और वो इतने त्यागी पुरुष थे कि पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे। इतने अच्छे संत थे, त्याग, वैराग्य। मार्केट में घूम रहे थे, कहीं स्वर्ण की दुकान, कहीं बर्तन की दुकान, कहीं कपड़े की दुकान। तो किसी ने पूछा महाराज आज आप इतने त्यागी और विरक्त और मार्केट में घूम रहे हैं, आपको तो किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, फिर आप मार्केट में क्या कर रहे हो? सुकरात कहने लगे मुझे चाहिए कुछ नहीं, ना मैं कुछ लेने आया हूं, ना मुझे कुछ चाहिए। फिर महाराज आप यहां क्यों? बोले मैं ये विचार कर रहा हूं कि सुख के इतने सामान हैं लेकिन फिर भी दुनिया दुखी है। सुख के इतने सामान हैं, सबने अपने घरों में रख रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुखी, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को, सुखी संत को दास। अब दास लोग हाथ उठावे कि हम लोग तो दुखी हैं। दास हैं फिर भी दुखी हैं। अगर दास हो जाओगे तो दुखी नहीं रह जाओगे। हनुमान जी दुखी हुए?
हनुमान जी दुखी हुए, अर्जुन दुखी हुआ। हम लोग दास हैं ही नहीं, हम लोग अपने मन के गुलाम हैं, अपने मन के दास हैं। हम भगवान के दास नहीं हैं, ना अपने गुरु के दास हैं, ना संतों के दास हैं। हमारे तो हम मनुआ राम के दास हैं अपने। गुरुजी भी हमारे मन के अनुसार चलें तो गुरुजी, और गुरुजी हमारे मन के अनुसार ना चलें तो गुरुजी भी आजकल कुछ दूसरे वाले चेले के कहने पर रहते हैं। आजकल गुरुजी हमारी नहीं सुनते, वो उनका जो फलाना चेला है ना टीकम, वो जो कहते हैं वही करते हैं। टीकम जी किसी को गुरु नहीं मानने वाले थे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्होंने हमको गुरु बना लिया। जब मैं इनके घर में पहली बार गई तो ये कमला आती थी, और ये तो परिवार सभी अच्छा परिवार है, तेज परिवार है, कोई भी धीमा वाला नहीं है। तो कमला बिचारी दबी दुबकी हमको बार बार कहें घर आइए घर आइए। तो माता जी हमारी थी, हमसे तो प्यार करती थी, लेकिन पुरानी माताएं जैसी होती थी वैसी माता थी वो। आखिरी तक वो घूंघट निकालती थी, मैंने देखा, किसी के आगे मुंह नहीं खोलती थी। तो कमला ने मुझसे बहुत कहा, गुरुजी अहमदाबाद में मेरे घर पधारिए। तो हम इनके घर गए। ठीक हम जी बहरी एक बैठक रूम इनका था, वहां बैठे थे। तो मुझे ऐसे कहा आइए। देखिए हाथ भी बहुत तरह से जोड़ा जाता है ना। आइए, है ना। मैंने कहा हाँ। मैं किसी साधु वाधु को नहीं मानता हूं, मेरे एक ही गुरु हैं, मेरा परिवार है रामा पीर, है ना। तो मैंने इनसे कहा मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं, छोटी हूं। आइए आइए बैठे बैठे, खैर चाय पानी पिलाया अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जब दोबारा हमको कमला कहती थी घर चलो, हम कहा ना बाबा हम तो नहीं जाएंगे। इतने, लेकिन भागवत का प्रताप है कि आज भक्त बने हुए हैं। ये मेरा प्रताप नहीं है, ये भागवत कथा का प्रताप है। आज आदमी आश्चर्य करता है कि टीकम जी एक कथा करवा ली, दो कथा करवा ली, 3 कथा करवा ली। आदमी एक कथा सुन ले ये भी बड़ी बात होती, करवाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज प्रभु कृपा, माता पिता का आशीर्वाद है, ये आपके माता पिता का आशीर्वाद है परिवार पर, कि यहां कथा में हम लोग बैठे हुए हैं, कथा रस का पान कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। गुरु मंत्र हमसे ले लिया, और मैंने जब इनको गुरु मंत्र दिया तो आश्चर्य हुआ। गुरु मंत्र मुझे देना था, एक हाल में व्यवस्था थी कि वहां देंगे, लेकिन कन्हैया जी ने ऐसी कृपा की कि अनायास लाइट चली गई। और जब लाइट चली गई तो हमारा जो इंदौर में मंदिर है, राधा कृष्ण हमारे हैं प्रभु, उसी मंदिर में बैठ करके आपको गुरु मंत्र दिया ठाकुर जी के सामने। ये कृपा हुई। तो आज अरे संत हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप मुझे बेटा दो। उन्होंने कहा देखो एक बात ध्यान से सुन लो, संसार में इतने सुख होते हुए भी कोई सुखी नहीं। सुकरात ने कहा कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत को। और हम लोग दास हैं फिर भी दुखी।
तो हम सब लोग अपने ऊपर हाथ रख के देखें कि हम दास हैं या जिस दिन दास हो जाएंगे जरूर सुखी हो जाएंगे, है? भक्त बन जाएंगे, अहंकार समाप्त हो जाएगा, जीवन के अंदर सबके प्रति प्यार आ जाएगा। दास हैं संत के। बोले अगर तुम्हें इतना विश्वास है मेरे पर, एक बात तो ध्यान से सुन लो, सुख आज तक किसी को मिला नहीं। सब आदमी ढूंढ रहा है, सब आदमी ढूंढ रहा है, लेकिन मिला किसी को नहीं और ना मिलेगा, क्योंकि सुख दुनिया में है ही नहीं। सुख दुनिया में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? आज आत्मदेव ब्राह्मण से संत कहते हैं, आत्मदेव कहने लगे मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा यहीं पर आपके ही सामने, और कलंक लगेगा कि संत के सामने आत्महत्या कर ली। बोले ठहरो ठहरो, आत्महत्या नहीं करो, अगर इतना ही तुम्हारे अंदर इच्छा है तो एक फल दिया, बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और कहना सदाचार का पालन करे, धर्म का पालन करे। धर्मवान संतान होगी, जो स्त्री धर्मवान होगी उसका पुत्र भी जरूर धर्मवान होगा। वो फल ले गए, धुंधली से कहा ये फल खा लो, लेकिन ध्यान रखना, स्नान करना, बुराई मत करना, झूठ मत बोलना, गंगा नहाना। बोले कौन नहाएगा, मैं हफ्ते में एक बार नहाती हूं। खाना दिन भर में 10 बार खाती हूं। जो स्त्री बार बार खाए समझो वो लक्षण वाली स्त्रियां इतनी तपस्वी होती थी, जब तक पूरा घर ना खा ले तब तक वो खाती। आजकल तो बनाती जाती हैं, और इसलिए घर में बरकत होती नहीं। फिर खाना बनाओ, फिर कम पड़ गया, फिर खाना बनाओ। उसी रसोई में खाना कम होता है जिस रसोई में स्त्री पहले भोजन खा लेती। द्रौपदी को बटलोई मिली थी जब वनवास के लिए पांडव गए थे। उन्होंने कहा इस बटलोई में आप जो कुछ मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? जब तक द्रौपदी भोजन पहले, जब द्रौपदी खाना खा लेगी फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो द्रौपदी सबको खिलाती थी, बाद में आखिरी में खाती थी। आपको मालूम है दुर्वासा ऋषि आ गए 60,000 शिष्यों को लेके, और जब लेकर के आए बोले भोजन करेंगे। बोले द्रौपदी ने कहा मैंने भोजन कर लिया, अब तो इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। वो गए स्नान करने कि हम स्नान करके आ रहे हैं फिर भोजन खाएंगे। इतने में द्रौपदी चिंता करती क्या होगा। कृष्ण को पुकारा, भगवान है। अरे द्रौपदी मुझे भूख लगी। अरे कन्हैया मैं तो अपने मर्ज का इलाज करने के लिए बुला रही थी, तुम तो एक और दर्द लेके आ गए। तुमको भी भूख लगी, 60,000 को खिलाने का मेरे पास है नहीं, 61 बढ़ गया। नहीं द्रौपदी मुझसे बात नहीं करो, मुझे भूख लगी, जल्दी से मुझे खिलाओ। द्रौपदी बोली है ही नहीं मेरे पास। कन्हैया रसोई में गए, बटलोई उठाई। जब बटलोई उठाई चारों तरफ से देखा तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, जूठन बच गई थी। सब खा चुके थे, जैसे मांजने में कभी एक दाल या एक चावल लगा रह जाए। कन्हैया ने वो खा लिया, आराम से बैठ गए। द्रौपदी से कहा बैठ जाओ। द्रौपदी बैठ गई। वो इंतजार बार बार करी दरवाजे की तरफ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 60,000 चेलों को लेके। कन्हैया बोले चिंता ना करो, मैंने सबको खिला दिया। इधर सब नहा रहे थे, डकार लेना शुरू किया।
सबके पेट भर गए, एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अब द्रौपदी क्या, हम खाएंगे कैसे, हमारे तो यहां तक खाना भरा हुआ है। सर्व तृप्तिकरम, सबको तृप्त करने वाला कृष्ण है। स्त्री जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक बरकत बनी रहेगी। आज धुंधली के मैं 10 बार खाने वाली कैसे नहीं खाऊंगी। फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। जो जैसा होता है उसका मित्र भी वैसे ही होता है। जो जैसा होता है वो अपनी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से कर लेता है। उसकी बहन मिलने आई, अरे बहन क्यों उदास क्यों, अरे बहन क्या बताओ बड़ी मुसीबत आ गई, मेरे पति देव के एक संत ने फल दे दिया है, इसको खाने से पुत्र होगा। अरे फल खाने से कोई बेटे पैदा होते हैं क्या? बोले तुम चिंता नहीं करो, ये फल मुझे दे दो, मैं गर्भवती हूं, मेरा जो पुत्र होगा तुमको देंगे, तुम मेरे पति को धन दे देना और मैं तुमको पुत्र दे दूंगा। बोले पुत्र तो दोगी, पति देव कहेंगे फल। बोले ये गाय को खिला दो, तुम्हारे गाय को भी कोई संतान नहीं है, वो भी बांझ है। मालूम चल जाएगा संतों का आशीर्वाद कितना सत्य है और कितना झूठ है। वो फल गाय को खिला दिया और समय पर पुत्र हुआ। बहन उसकी पुत्र चुपचाप धुंधली को दे गई। धुंधली उतने समय छिप करके रही। जब पुत्र हुआ बोले इसका नाम, बोले धुंधकारी। धुंधली ने कहा मैं अपने नाम से रखूंगी। धुंधकारी उसका नाम रखा। 3 महीने के बाद गाय को भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गोकर्ण। सारा शरीर मनुष्य का सा था, केवल कान उसके गाय के। गोकर्ण उसका नाम रखा। धुंधकारी महान दुष्ट महान पापी, गोकर्ण परम भक्त, क्योंकि संत के आशीर्वाद का फल था। धुंधकारी पाप करने में, दुराचार करने में, अधर्म करने में, अन्याय करने में सबसे आगे। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के गोकर्ण के पास है, बेटा मैं क्या करूं, इस घर में अब मेरा रहना ही मुश्किल हो रहा है। इतना अनाचार, दुराचार, पाप, अधर्म, झगड़ा, लड़ाई। बोले पिताजी अब मेरा एक कहा मान लो। बोले क्या? बोले असारा खलु संसारो विश्वरूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार असार है, संसार मिथ्या है, संसार झूठा है। इस संसार में किसी को सुख नहीं मिला। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। न चक्रवर्ती राजा को सुख है, ना देवराज इंद्र को सुख है, वो भी चिंता में बैठे रहते। कोई तपस्या करने चलता है तो सबसे पहले देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं। अगर सुख है तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहनपति शाह। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। सिकंदर जैसा बादशाह एक बार एक संत के सामने आया कि हिंदुस्तान के संत बड़े नामी ग्रामी होते हैं, कुछ देते हैं। तो संत को प्रणाम करके कहने लगा महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या आशीर्वाद दूं? बोले मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। राजा तो था लेकिन चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। फकीर ने एक खोपड़ी दी, बोले ये ले जाओ, इसमें 3 मुट्ठी गेहूं के दाने डाल दो, भर दो, इसको तुम भर देना और मैं तुमको चक्रवर्ती राजा बना दूंगा।
वो उसको लेकर के गया, बोला अरे सिकंदर जैसा बादशाह है, इसको गेहूं के दानों से नहीं भरेंगे, हीरे मोती से भर देंगे। उसने हीरे मोती जवारात से उसको भरने लगा। सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो कमंडल नहीं भरा, खाली का खाली। उसको आश्चर्य हुआ कि सब कुछ मेरा खजाना खाली हो गया, फिर भी ये खोपड़ी, ये कमंडल भरा ही नहीं। वो उन संत के पास आए, महाराज ये है क्या? देखने में छोटा सा कमंडल है और आपने कहा था 3 मुट्ठी गेहूं के दाने डालोगे और ये भर जाएगा। मैंने तो सारा खजाना खाली कर दिया, फिर भी ये भरा नहीं। कहने लगे ये मनुष्य की खोपड़ी है, तृष्णा की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं है। मनुष्य थोड़ी देर के लिए तृप्त होता है। 3 प्रकार की तृप्ति होती है। भोजन खाता है, तृप्त हो जाता है, लेकिन फिर भूख लग जाती है। सुबह खाया, दोपहर की चिंता, दोपहर खाया, शाम की चिंता, तृप्त नहीं होता है। शमशान घाट घाट जाता है, मुर्दा जलते हुए जब देखता है तो एक बार तृप्त होता है, कहता है अरे दुनिया में कुछ भी रखा नहीं। लेकिन शमशान से बाहर आता है, फिर उसी माया में उलझ जाता है। संसार के भोगों को भोगता है, एक क्षण के लिए तृप्त हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में अतृप्ति आ जाती है। सिकंदर को ज्ञान दिया और सिकंदर उसी समय उनको अपना गुरु बनाता है और कहने लगा महाराज मुझे संतोष का धन दे। और सिकंदर ने कहा कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना। बोले क्यों? कम से कम दुनिया वाले देखें कि मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया बंदा, ना कुछ लेकर। जब तू आया जगत में क्या लेके जाओगे? सिकंदर को वहीं से वैराग्य हुआ। पिताजी आप घर को छोड़ दीजिए, मोह को छोड़ दीजिए, तृष्णा को छोड़ दीजिए, जंगल में जाइए और वहां जाकर के वन में बैठ करके तप करिए और भगवान के मधुर नाम का संकीर्तन करिए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
पिता को ज्ञान देते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जाओ। संसार की आसक्ति को छोड़ करके और आप वन चले जाइए और वहां पर भगवान कृष्ण का कीर्तन करिए, उनके नाम का जप करिए। आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके चले जाते हैं। इधर धुंधकारी का राज्य हो जाता है। एक दिन अपनी माता को जलती हुई लकड़ी लेकर के मारना शुरू किया और बोले, बताओ सारा धन कहां है, सोना कहां है, हीरे कहां है, जवाहरात कहां है। जलती हुई लुकाठी लेकर के और अपनी माता को मारता है। माता ने दुखी होकर कुएं में गिर करके अपने प्राण दे दिए। पहले ही संत ने कहा था, पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला। अंततः वो 5 वेश्याओं को लेकर के धुंधकारी घर में रहने लगा। गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है, चोरी करता है, धोखा देता है, डाका डालता है। 5 वेश्या कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। धुंधकारी कौन है? हम सब भी धुंधकारी इसी में फंसे हुए। एक दिन उन 5 वेश्याओं ने मिलकर के मन में सोचा कि ये तो एक दिन पकड़ा जाएगा, राजा के हाथ हवाले हो जाएगा, फांसी की सजा मिल जाएगी, हमको धन दौलत कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों ना हम इसको पहले ही मार दें। धुंधकारी बाहर से आया, उसी समय रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए और जलती हुई तेल की कड़ाही में धुंधकारी को डाल दिया। तड़प तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ देता। पाप की सजा एक ना एक दिन भुगतनी ही पड़ेगी। ये ना सोचिए आज हम पाप कर रहे हैं तो अरे क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, देखो हमने झूठ बोल लिया, बच गए। कितने दिन बचोगे? एक ना एक दिन तो तुम जरूर पकड़े ही जाओगे। राम झरोखे बैठ के अरे सबका मुजरा लेत और जैसी जाकी चाकरी तैसो वाको दे। बैठा प्रभु आकाश में अरे लेकर कलम दवात, कागज पर दिन रात वो लिखता सबकी बात। ये ना सोचिए कि छुप करके हमने पाप कर लिया, बिना दिखाए बिना बताए कर लिया तो इसका दंड मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, जरूर भोगना पड़ेगा। आज धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण को सूचना मिलती है। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया, गया में श्राद्ध किया। फिर एक दिन विचरण करते हुए आए अपने गांव में। जब अपने घर पर गए, रात्रि का समय था, जाकर के खाट पर लेट गए। जब लेटे तो उनके सामने अनेक प्रकार की आकृतियां आने लगी, कभी भूत, कभी प्रेत, कभी भैंसा, कभी गधा, अनेक रूपों में वो दिखने लगा। तब गोकर्ण ने पूछा, तुम हो कौन जो इतने रूप मुझे दिखा रहे हो कौन? उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीये नैव दोषेण
ब्रह्मत्वम नाशितम मया। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी गति क्यों हुई? क्योंकि ये ब्राह्मण था और ब्राह्मण होकर के इसने दुष्कर्म किया था। वेश्याओं के साथ रहना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना। ब्राह्मण शरीर से केवल अगर होना चाहिए तो सत्कर्म होना चाहिए, है? ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम है ब्राह्मण। एक तो मैं ब्राह्मण, ये मेरे ही पापों का परिणाम है जो आज मैं भूत प्रेत की योनि में आ गया हूं। नहीं तो ब्राह्मण तो भूत प्रेतों को भगाने वाला है, और ब्राह्मण आज भूत प्रेत बन गया। क्यों बन गया? रावण ब्राह्मण था, आज भी रावण जलाया जाता है अपने ही दुष्कर्मों के कारण, अपने ही पाप कर्मों के कारण। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, जिसके कारण आज मेरी ये गति हुई। मैं भूत प्रेत की योनि में हूं। तब गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है। गया में पिंडदान करने से कैसा भी पापी क्यों ना हो मुक्त हो जाता है। बोले आप हजारों पिंडदान कर दो तो भी मैं मुक्त होने वाला, क्योंकि मेरे पाप बहुत गहरे हैं। गहरे क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मण होके मैंने पाप किया है, इसलिए मेरी मुक्ति जल्दी संभव नहीं है। आप कोई और उपाय ढूंढो और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी कहते हैं, इस समय तो आप जाइए, मैं सुबह इसका साधन खोजता हूं। प्रातः काल हुआ, सूर्य देव की आराधना किया। सूर्य देव, अग्निदेव, वायुदेव, पृथ्वी, जल, ये प्रत्यक्ष देवता है। ये हम जो भी पाप करते हैं ये देखते रहते हैं। सूर्य भगवान की स्तुति करके पूछा, आप बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहने लगे, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इत सूर्य वचः सर्व धर्म रूपम तु विश्रुतम। अगर तुम्हारे भाई की धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है तो एक ही उपाय से, वो केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, भागवत पारायण करो, भागवत सुनाओ। भागवत भगवान के वचन है, भगवान प्रत्यक्ष है। इतना सुन करके गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बड़ा सुंदर आयोजन किया। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। ये कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण मास। बोलो भगवान शंकर की, केदारेश्वर महादेव की, केदारेश्वर महादेव की, बद्री विशाल की, महाकाल बाबा की, महाकाल बाबा की, नर्मदा मैया की, अलकनंदा की। गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके, ध्यान दीजिए, वहां सनकादि ने नारद जी को सुनाई, यहां गोकर्ण जी
बैठे व्यासपीठ पर, सुनने वाला हवा में है, धुंधकारी आया वो कथा सुनने के लिए, लेकिन बैठे कहां। अगर हमारी कथा कोई भूत सुनने आ जाए तो सब हाल से बाहर चले जाओगे, सब भाग जाओगे। अभी एक को भी भूत आ जाए यहां पर तो भागोगे, अरे भूत आया, भूत आया। गोकर्ण जी जब कथा कहने बैठे तो कथा सुनने कौन आया? भूत। और वो पूछता मैं बैठूं कहां, क्योंकि वो वायु रूप है, हवा रूप है, मुझे बैठने का स्थान बताओ। कुदरत से वहां पर एक बांस रखा हुआ था, उसमें एक छेद था। वैसे जब कथा होती तो बांस रखा जाता है कि मान लो कोई आ जाए तो उसके अंदर, क्योंकि उसको जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा। इसलिए अपवित्र अवस्था में कथा में नहीं बैठना चाहिए, शुद्ध होकर के कथा में बैठे, मुंह ना बैठे। कहीं अगर शुद्ध होने गए हैं तो ऐसा नहीं वहीं से होके आके कथा में बैठ गए, ऐसा ना करें। अशुद्ध अवस्था में बैठेंगे तो हो सकता है भूत आप ही के अंदर घुस जाए, क्योंकि कथा में वो आएगा जरूर। धुंधकारी की कथा हो रही तो धुंधकारी तो आएगा ना। तो एक बांस रखा था, उसके अंदर छिद्र थे, छेद था, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया। और जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो वो अचानक वहां पर एक शब्द हुआ, ताड़ से आवाज हुई। मैं अहमदाबाद में कथा कर रही थी, भागवत कथा। तो वो एक लाल बंगला था, बड़ा पुराना, उन्होंने हमको अपने घर में रखा था। तो ऊपर जहां हमको रहने की जगह दी थी, वो लोग कभी ऊपर जाते नहीं थे, वहां भूत प्रेत का वास था। तो संतों को आदमी ऐसी जगह खोल के दे देता है, और जब शुद्ध हो जाती तो फिर अपना रहने लग जाता है। तो हमको कहा आप रह जाइए वहां पर, तो हम उनके यहाँ रह गए। अब हम लोग तो गीता पाठ करें, भागवत करें, रामायण पढ़ें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, तो भूत तो भाग ही जाएगा। हम 20 साल उसी बंगले में ऊपर रहे जहां भूत प्रेत रहते थे। वो लोग कभी सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ते थे, डर के पीछे। और वो माताजी हमसे हर कोने में भागवत करवाती थी। उनके बंगले के, बड़ा भारी बंगला था, तो जब हमारी कथाओं, इस बार माताजी देवी जी अपना आसन इधर लगाइएगा, हम सोचिए हमारा रोज ही आसन बदलती। फिर दूसरे साल जब कथा हो तो उधर लगाइएगा। हमने कहा भाई, बोले रात को 12 बजे हमारी बाउंड्री वाल पर मुंडी घूमती है, कटा हुआ सिर बाउंड्री वाल पे घूमता है, तो हर बार वो हमारा सिंहासन बदलती रहती थी, व्यासपीठ, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। जब आखिरी कोना उनका था पेड़ के नीचे, और एक चौकीदार की झोपड़ी बनी थी, उसके टेका से हमारा तखत लगा दिया कथा करने के लिए। हम कथा कह रहे थे। कथा 10वें स्कंद की आई, यमलार्जुन वृक्ष जिसमें दोनों गिरे। तो मैं जिस व्यासपीठ पर बैठी थी, आप आश्चर्य करेंगे, पेड़ भी था वहां पर। जब व्यासपीठ पर मैं कथा, जैसे मैंने कहा यमलार्जुन वृक्ष मुक्त हो गए, वैसे मेरा कथा का जो तख्ता था, व्यासपीठ थी, वो बीच से टूट गई, और बीच से टूट करके हम जमीन पर आ गए, भागवत भी नीचे आ गई। अब हुआ, अरे आप उठिए, हम कहा नहीं भैया, आज इनका भूत मुक्त हो गया। आंखों देखी घटना है। आज भी वो लाल बंगला अब बंगला बन गया, अब कोई भय वहां नहीं है, कोई डर नहीं, अब बहुत अच्छा बंगला बना दिया। भूत वहां से भाग गया। ये भागवत की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है।
ये भागवत की महिमा है। पहले दिन ताड़ करके शब्द हुआ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7वें दिन धुंधकारी बड़े सुंदर वेश में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। नंद और सुनंद सुंदर सा विमान लेकर के आते हैं कि आप वैकुंठ लोक चलो। गोकर्ण जी कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत योनि से भी हमको मुक्त कर देती। सप्ताह उपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलम। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ बहुत ही धन्य है, जो सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त नहीं करती। वो भागवत कथा से आदमी मुक्त हो जाता है। जब नंद और सुनंद दोनों विमान लेकर के आए कि धुंधकारी इस पर बैठे और चले, तो गोकर्ण जी कहने लगे अत्रैव बहवा सूरा श्रोतारो मम निर्मला। यहां तो बहुत सारे श्रोता बैठे, बड़े निर्मल, बड़े शुद्ध भाव से, और विमान आप केवल एक के लिए आए, ऐसा क्यों? विमान केवल एक के लिए आए, ऐसा क्यों? तो वो लोग कहने लगे मेरी कोई गलती नहीं है। विमान उसके लिए आया श्रवणस्य विभेदेन फल भेदे संस्थिता। श्रवणम तु कृतै करवै सर्वैर्ना तथा मननम कृतम। यहां पर जितने श्रोता बैठे हैं, कथा सुनने का भेद है। पता नहीं कौन किस भावना से कथा सुन रहा है। जो जिस इच्छा को लेकर के कथा सुन रहा है, उसको वही फल प्राप्त होगा। फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः। जो जैसे भगवान को भजता है, भगवान वैसा ही उसको फल देते। श्रवण तो सब कर रहा है, लेकिन मनन हर कोई नहीं कर रहा है। मुक्त होने की इच्छा सबकी नहीं है। ये तो धुंधकारी की मुक्त होने की इच्छा थी। तुकाराम जी जब जाने लगे तो अपनी पत्नी से कहा विमान आया है, हमको लेने के लिए चलोगी? तो तुकाराम कहने लगे, तुकाराम की पत्नी ने कहा आपको मुबारक हो आपका विमान। जब तक यहां रहे तब तक तो विमान में घुमाया नहीं, अब जब ऊपर जाना है तो विमान में लेके चलेंगे, विमान में लेकर के जाएंगे। तुकाराम बड़े महान संत थे, बहुत महान संत थे। एक बार कुछ विरोधियों ने उनके साथ क्या किया, गधा सजा के ले आए। गधा सजा के लाए और बोले मेरी इच्छा है कि आपकी सवारी निकाली जाए, सवारी निकाली जाए। और तुकाराम बाहर आए तो देखा गधा था और सब खड़े थे कि आप जो है मेरी इच्छा है आप घूमिए इसमें। तुकाराम बैठ गए। क्या हुआ, गधा भी तो भगवान के ही रूप है। बैठ गए। उनकी पत्नी रोने लगी कि मेरे पतिदेव को गधे पर बिठा लाए। तुकाराम कहने लगे पगली ये गधा नहीं है, ये तो भगवान का सुंदर सा पुष्पक रथ है, विमान है। मैं उस पे बैठ रहा हूं। ये है संत। आज पार्षदों ने कहा कि इनके सुनने का भेद है। किसने किस कामना से कथा सुनी, किसने किस कामना से कथा सुनी, किसने किस इच्छा से कथा सुनी। जो जिस भावना से कथा सुनेगा उसको वो फल प्राप्त होगा। गोकर्ण जी ने कहा
मैं सबके लिए विमान बुलाता हूं, जो चलना चाहे। फिर से उन्होंने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी तो मुक्त हो गया और इसके पश्चात सबके लिए विमान आया और सभी विमान पर चढ़ करके भगवान के लोक जाते हैं। सबको भगवान का धाम मिला। भगवान सोचते हैं धन्य है ये व्यास गोकर्ण, जिसने सबको मेरे धाम पहुंचा दिया, जिसने सबको मेरे धाम पहुंचा दिया। मैं उसको क्या दूं, उसको कहां पहुंचाऊं। तो भगवान को जब कुछ समझ में नहीं आया कि इसको मैं क्या दूं, इतनों का कल्याण कर दिया, इतनों का उद्धार कर दिया, इस भागवत कथा के द्वारा इतनों को सुख दिया, इतनों को पापों से मुक्त कर दिया, इसको मैं क्या दूं। तो भक्त वत्सल भगवान कहते हैं कि मैं गोकर्ण को अपने आप को दिए देता हूं। गोकर्ण को अपने आप को दिए देता हूं। और भगवान ने गोकर्ण को अपना आप प्रदान कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान कितने दयालु और कितने कृपालु। भागवत के इस धुंधकारी कथा को, प्रसंग को जो सुनता है, उनके पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है इस कथा को सुन करके। जिनके भी पितर हैं वो अपने मन में 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हुए इस कथा को उनको अर्पण कर देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।